प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रेमी सलाम। और एक बार आप लोग के सामने प्रभु के वचन से बोलने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सुंदर समय और अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि हम लगातार एक धर्मपति की जीवन के अंदर होने वाली रहने वाली गुणों के बारे में हम ध्यान दे रहे और ध्यान कर रहे, मनन कर रहे, उनमें से आज प्रभु की कृपा है तो मैं तीसरा पॉइंट मैं आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। एक धर्मपति का जीवन के अंदर रहने वाली या एक धर्मपति में रहने वाली तीसरा गुण है रियलाइजिंग। इसका मतलब मानना, मानने का एक मन, मानने का एक गुण एक धर्मपति के जीवन में रहना चाहिए। मानना मतलब क्या है? शायद आप सोच रहे हैं कि मानना मतलब क्या है। मानना बोलने से देखो, कई बार हस्बैंड्स होने के नाते हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा पत्नी के ऊपर हम डोमिनियन करते, पत्नी के ऊपर हम एक पति होने के नाते, एक पति होने के नाते कई बार पत्नी के ऊपर हम हमारी बात हमारी पत्नी से भी ज्यादा होना चाहिए। जो मैं बोलता हूं वही ही होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही फाइनल होना चाहिए करके कई बार हम दोनों के ऊपर हम जोश देते हैं। पति होने के नाते हम कई बार मैं पति हूं, वो पत्नी है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं इससे बिग हूं, मैं ही कमा रहा हूं, एक महीना में 20,000, 30,000, 50,000 मैं कमा रहा हूं, ये तो सिर्फ घर में बैठकर रह रहा है, इसलिए मैं जो भी बोलता हूं वही ही फाइनल होना चाहिए करके कई बार एक घमंड का स्पिरिट हमारा अंदर काम करते हैं। वो हमको कहां किस तरफ ले जाते मालूम है? वो बात हमको इतना तक ले जाता है कि घर के अंदर यदि पति होने के नाते कई बार कुछ भूल हो जाते हैं, या पत्नी के सामने जब हम थोड़ा बहुत एक भूल कर लेते हैं, भूल करने के टाइम में बिल्कुल हम नहीं मानते, क्योंकि मैं ही घर में बिग बॉस हूं, मुझे क्यों मानना है करके बिल्कुल हम नहीं मानते। एक इसलिए पति होने के नाते जब आप भूल हो जाएंगे या पत्नी के सामने कुछ भूल कर दिया, भूल करने के टाइम में यदि जैसे प्रभु आपसे बोल रहे, आपका मन में ऐसा एक विचार आया कि मैं कुछ शायद मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने बिहेव किया, इसलिए जब भूल हो जाते हैं, वो भूल को जो व्यक्ति कबूल करता है वो व्यक्ति सचमुच में एक धर्म पति की अंदर रहने वाली तीसरा गुण की लायक है। वो लायक है मानना, गलतियों को मानना, यदि रियलाइज होना। यदि आपका पत्नी के सामने कुछ बात बोल दिया या विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन से आपका पत्नी को आपने बोल दिया तो आपको क्या करना है कि आपको ये बात में रियलाइज होना चाहिए, अरे यार मैं क्यों ऐसा बोल दिया, अभी तक तो हम बहुत अच्छा से रह रहे थे। कई बार ये प्रॉब्लम ऐसा शुरू होता कि आसपास के लोगों की बातों को सुनकर कई बार पत्नी को मारते हैं। कई बहुत जब वो दुखी हो जाते हैं, उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए कि और उसके पास जाके प्लीज मुझे माफ करो, मुझे आपके सामने भूल नहीं, आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया करके आप और मेरे जीवन के अंदर और जब पति होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? ये बातों को रियलाइज करना चाहिए। इसलिए पति की मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पत्नी के ऊपर एकदम बिग बॉस की तरह एकदम आप इसके ऊपर अधिकार चलाएं, लेकिन एक धर्मपति होने के नाते आपके जीवन में एक पति होने के नाते रहने वाली तीसरी गुण है मानना। जब भूलों को मानना, कबूल करना, रियलाइज होना,
जब आपकी तरफ से जब आप भूल कर दिया करके मन में लगता है, आपको क्या करना कि जरूर वो बातों को और कबूल करना है। कई बार हम कबूल नहीं करते, लेकिन हम क्या करते कि हम तो कबूल की वजह से हम हमारी गलतियों को छुपाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए छुपाने से ही जब सच्चाई बाहर आएगा, जब वो रियलिटी आपकी पत्नी को मालूम पड़ जाएगा, उस टाइम में और आपका पति और पति पत्नी के बीच में बहुत सारा समस्या खड़े हो जाते हैं। और हम कवर करने के लिए जरूरत नहीं है। जो हम है पत्नी के सामने रियल में रहना चाहिए, और आपकी पत्नी आपका ऊपर भरोसा 100% भरोसा रखना चाहिए। मेरा पति कभी भी मेरे सामने मुझे धोखा नहीं देता, मेरे सामने वो कभी भी मुझको गाली नहीं करता, या मेरा पति के ऊपर मैं भरोसा रख रहा हूं, किसी को बात को भी मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा पति ऐसा नहीं है करके एक पति होने के नाते अब ऐसा एक पत्नी आपको ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यदि भरोसा रखना चाहिए तो आप एकदम फेथफुल रहना चाहिए। आपकी पत्नी के सामने आपको कोई झूठ बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। या मैं जो बोल रहा हूं, जब आपके अंदर रियलाइज होगा कि मैंने ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा बिहेवियर किया करके, उस टाइम में तुरंत जाके आपको रियलाइज होकर मानना चाहिए और कन्फेस करना चाहिए। एक सॉरी तो कम से कम बोलना चाहिए। जब सॉरी बोलेंगे, जरूर घर में रहने वाली हर एक समस्या एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए कई बार हमारा गलतियों को हम कबूल ना करते हैं, लेकिन हम कवरिंग करते हैं। ऐसे इस समय में एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। कुछ कबूतर थे, कुछ दोस्त थे, एक अच्छा सा सुंदर एक ग्रीन गार्डन में ऐसा ही वो क्या कर रहे थे कि और वो घास के समय में आकर घास की ऊपर आकर ऐसा ही कुछ चीजों को खा रहे थे, और 3 4 5 या 10 कबूतर या दोस्त आगे ऐसा ही बातें करके और खा रहे थे। अचानक उस टाइम में एक कौवा कहां से आ गया मालूम नहीं, शायद व्हाइट सीमेंट बॉक्स के अंदर पहले से गिर गया। जब वो गिर गया, जब अपना शरीर को वो कौवा ने देखा, वो पूरा एकदम व्हाइट हो गया। उसने सोचा मैं भी ये कबूतर हूं करके सीधा जाके जहां कबूतर थे उसके सामने आके वो लेट गया। इसके सामने जब आ गया, आने के समय में, और वो कबूतर लोग ये कौवा से पूछ रहे थे, अरे यार अब कैसे, अब हम सभी वाइट है, आप भी वाइट है, लेकिन हमारा नाक तो कम है, इतना ज्यादा लंबा नहीं है, आपका नाम कैसे, अब कबूतर की या कौवा है करके जब पूछ रहे थे, पूछने के टाइम में वो कवरिंग करने के लिए बोल रहे थे कि नहीं मैं एक डिफरेंट लेवल का मैं कबूतर हूं करके झूठ बोल रहे थे कवरिंग करने के लिए। क्यों आपका नाक इतना बड़ा है बोलने से, मेरा नाक बहुत बड़ा है इसीलिए मेरा नाक में दूसरा कंट्री का ये कबूतर हूं करके बोल रहे थे, और बहुत सारा और कवरिंग करने के लिए उसने कोशिश किया। जब ऐसा वो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा साथ खेलो करके वो सभी वो कौवा को कबूतर लोग बुला के आपस में और वे खिलवा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अचानक ऊपर से बारिश, छोटा मोटा बारिश आना शुरू कर दिया। जैसे बारिश ये कबूतरों के ऊपर गिर रहे थे, और उस टाइम में वो कबूतर सभी आराम से अच्छा से और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कौवा उसका मालूम है कि वो असली अब कबूतर नहीं है, ये नकली है करके कौवा को मालूम है। वो डर जा रहे, यदि वो ऊपर से बारिश आ रहे तो यदि मेरे सारे कोटिंग शायद निकल जाएगा तो शायद ये कबूतरों को मालूम हो जाएगा कि मैं असली कबूतर नहीं हूं, मैं रियल में कौवा हूं करके मालूम हो जाएगा करके वो डर रहे थे।
जैसे बारिश थोड़ा बहुत जोर से आने लगा, उसका सारे कलर, व्हाइट कलर पूरा निकल गया, पूरा काला ही रह गया। वो बहुत शर्मिंदा होकर वो बाहर चले गया। ये कहानी से हम क्या हम सीखने के लिए हमको मिल रहा है? यस, आप और मेरे जीवन के अंदर एक पति होने के नाते एकदम जितना भी हो सके उतना 100% हम एकदम रियल रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। यदि आप आदमी होने के नाते इतना ही, कभी कभी इतना ही नहीं, आदमी होने के नाते आपके जीवन में आपको जब आप भूल हो जाते हैं आपसे, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा भूल को मैं कबूल नहीं करूंगा, लेकिन आपको यदि एक अच्छा धर्मपत्नी के रूप में, धर्मपति के रूप में आपको रहना है, तो आपकी भूल को आपको रियलाइज होकर आपकी पत्नी के पास जाकर कबूल करना चाहिए। जब आप रियलाइज होंगे, जरूर वो फैमिली प्रभु की दया से आगे आगे ले जाएगा। प्रभु की दया से वो फैमिली एकदम सुंदर सा और ब्यूटीफुल फैमिली रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं विश्वास करता हूं कि अभी तक यदि आप बिहेवियर नहीं किया ऐसा, आगे कम से कम रियलाइज होकर, और यदि आपसे कुछ भूल हो गया तो रियलाइज होकर पत्नी के पास जाकर सॉरी बोलिए और माफी मांगिए और घर को आनंददायक एक माहौल में लेकर आइए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का इच्छा है तो। और कल हम और एक धर्मपति के जीवन के अंदर रहने वाली 14वीं बात हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और हमारा YouTube चैनल रहबोत MSR करके YouTube चैनल में आप लोग ट्यून में रहे, और ये 4 वीक्स तक टेलीकास्ट होने वाली हर एक मैसेजेस को जरूर सुनिए और एकदम सुंदर सा और प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। प्रेज द लॉर्ड।